Hello दोस्तों, welcome. Why I'm excited? I'm excited because I am excused. Excused for what? Excused for not uploading videos daily. Why? Because I am on a journey of dopamine detox और मैं उसी जर्नी के बीच में ये वीडियो कर रहा हूँ आप लोग के लिए रिकॉर्ड। मैं क्यों कर रहा हूँ, ऊपर क्यों देख भाई, वहाँ से कोई भी लोग आ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये पूरा घर जो है बहुत ही खतरनाक है। सो भाई आते हैं फिर से बात पे। मेन बात भाई ये है कि मैंने दिया था नीट, तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द प्रूफ। सो दिस इज़ द नीट एग्ज़ाम आई हैव गिवन। दिस इज़ द री नीट एग्ज़ाम। लेट मी फिक्स द प्राइवेसी फर्स्ट। दिस इज़ द री नीट एग्ज़ाम। दोनों एग्ज़ाम मैंने दिए, बहुत ही अच्छे गए भाई। क्यों गए बहुत ही अच्छे? बिकॉज मैंने बहुत कम पढ़ा था और इस बहुत कम पढ़ने के हिसाब से मेरे नंबर भी ठीक ठाक आ गए। ना बहुत ज़्यादा आए हैं, ना बहुत ही कम आए हैं। इट्स ऑन आ गुड साइड। सो भाई मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैंने नीट दिया था भाई, 4-5 दिन पढ़ के केवल बायोलॉजी पढ़ी थी क्लास 12 की। उसके बेस पे मेरे 180 नंबर आ गए थे बस नीट में। नीट 2026 की बात हो रही है। और री नीट में भाई, री नीट में भाई बायो थोड़ी ईजी आ गई थी, तो मेरे नंबर आए टोटल, बताओ कितने आए होंगे, गेस करो, कमेंट में बताना। मेरे नंबर आए टोटल, जुक्स बाट, मेरे नंबर आए टोटल 100 क्यों भाई, 240। मेरे 240 टोटल नंबर आए। ये मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कहेंगे गधे साले, बट कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज भाई मैंने केवल 20 दिन पढ़ा था। और आई थिंक 240 नंबर मेरे हिसाब से, मेरे जैसे बंदे के हिसाब से जो कि भाई रील्स भी देख रहा है, यूट्यूब भी चला रहा था, वीडियोस भी बनाता है और साथ साथ में वेब सीरीज़ वगैरह भी एक्सप्लोर कर लेता है और भाई घूमता फिरता है और ऐसे 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 न्यूज़पेपर भी पढ़ता रहता है। ये न्यूज़पेपर भी पढ़ता रहता है। तो भाई बस। और सॉरी भाई ये वीडियो थोड़ी लेट है। आज है 27 जून, आज शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मार्क्स बता दूं। टोटल रीनेट में मेरे मार्क्स आए हैं 240, जिसमें फिज़िक्स में मेरे 32 मार्क्स आए हैं, 32 मार्क्स आए हैं। और अटैम्प्ट मैंने किए थे 28 और अनअटेम्प्टेड थे मेरे 17 और रॉन्ग निकले मेरे 16 और राइट थे 12। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन बिठाओ तो 32 नंबर हैं। और बायोलॉजी में मेरे 189 नंबर हैं, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट थे 81 और अनअटेम्प्ट थे 9 और राइट थे 54 और रॉन्ग थे 27। इसी तरीके से केमिस्ट्री में मेरा नंबर आया है 19 और मेरे अटैम्प्ट थे 16, अनअटेम्प्ट 29, राइट मेरे 7 हैं, रॉन्ग मेरे 9 हैं। सो लेट मी गिव यू द फुल रिव्यू। सो देख सकते हो तुम। आई थिंक मुझे फोकस करना होगा इस चीज़ पे। ओके आई थिंक लेट्स देख सकते हो। मे बी इट इज़ विजिबल टू यू, आई थिंक। यस इट इज़। तो भाई ये रफ सीट थी मेरी। तो बस यही बात थी। और मैं बता दूँ, नीट बहुत ही डूएबल एग्ज़ाम है मेरे जैसे लोगों के लिए, जो भाई कम समय में पढ़ सकते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भाई बहुत सीरियस चीज़ है ये कि नीट लीक हो रहा है। ये लीक नहीं होना चाहिए और नीट अच्छे से कंडक्ट कराया गया। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू द धर्मेंद्र प्रधान जी कि उन्होंने न्यूज़ बाहर नहीं आने दी, टेलीग्राम बैन करा दिया भाई। VPN भी बैन करा देते VPN ऐप। कोई बात नहीं, जिसको मिलना था उनको मिल गया होगा पेपर, अगर लीक हुआ होगा। आई फॉर गॉड से ना हुआ हो लीक। और भाई मे रेस्ट इन RIP, रेस्ट इन पीस, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो लोग इस नीट में, इस जर्नी में जिन लोग को प्रेशर पड़ा, जो स्टूडेंट्स इसके कारण मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, उन सबके पेरेंट्स को भाई बहुत ही ज़्यादा माने इमोशनल सपोर्ट मेरी तरफ से। मैं क्या बोलूँ भाई, मैं छोटा बच्चा हूँ तो आई कांट से टू मैनी थिंग, बट मैं यही बोलूँगा कि भाई मेरा एक्सपीरियंस ये रहा रीनीट के बारे में कि भाई मैंने बायोलॉजी बहुत ठीक ठाक पढ़ी थी 11वीं की। भाई मैंने वो छोड़ दिए थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। तो भाई व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी गाइस। भाई मैं सोच रहा था मेरे 300 नंबर आ जाएंगे ये सब छोड़ने के बाद। मैं बहुत ही बहम में जी रहा था। किडनी विडनी मैंने किया नहीं भाई, किडनी का वो क्वेश्चन आ गया वो बनाने, और शायद वो उनने बोनस क्वेश्चन या पर हटा दिया, आई डोंट नो क्या है उसका, आई डोंट नो व्हाट इज़ द सीन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो बस ऐसे ही ऐसे थे। और भाई केमिस्ट्री में बताऊँ मैं जीरो, क्योंकि भाई मैं, तुम लोग कहोगे भाई तुम्हारे और अच्छे नंबर आ सकते थे क्योंकि 11वीं 12वीं भी तुमने बायो से की है। भाई दैट्स नॉट द मैटर। मैटर इज़ कि भाई मैं 11वीं 12वीं में क्या कर रहा था। 11वीं 12वीं में मैंने क्लेट की प्रिपरेशन की। क्लेट एक कॉमन लॉ एडमिशन एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन की है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और भाई वो मैंने निकाल भी लिया। और मुझे भाई कोई Tier 3 का NLU मिल रहा है, जैसे कि NLU मेघालय, HPNLU, और भाई ये सारे NLU त्रिपुरा वगैरह ये सारे मिल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक मैं वहाँ जाऊँगा, बट मुझे शायद जाना पड़े ड्यू टू माई पेरेंट्स फोर्स, मुझे जाना पड़े वहाँ पे। बट एज आई टोल यू भाई कि भाई क्या बोल रहा हूँ मैं रसूल भाई, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि भाई मुझे ये सारी चीज़ अगर करनी है, ये सारा फाइनेंस करना है, मैं क्यों ये ऑल्टरनेट ढूंढ रहा हूँ, ताकि भाई मुझे लोन ना लेना पड़े। क्योंकि भाई तुम मेरी हालत देखो, इस हालत में मुझे लोन ही लेना पड़ेगा, एजुकेशन लोन ही लेना पड़ेगा।
गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ही मेरा फाइनेंस करेगी। और भाई स्कॉलरशिप केवल ट्यूशन फ़ी देती है, आपको मेस वगैरह खुद से समझ मैनेज करना पड़ता है, हॉस्टल ये सारी चीज़ें। और काफ़ी जगह पे तो डे स्कॉलर माने कि ऐसा कि रेसिडेंशियल वहाँ की हॉस्टल ना लेके आप बगल में कहीं कमरा ले लो, वो भाई है ही नहीं उनका। कह रहे नहीं बेटा, अगर एडमिशन चाहिए तो हॉस्टल ही लो। तो ये सारी बकैती NLU की चल रही है। बाकी नीट भाई ठीक ठाक एग्ज़ाम था। और आप बताओ, अगर कोई भाई बहुत ही जानकार व्यक्ति है कि इस स्कोर में मुझे क्या मिल सकता है, प्लीज़ भाई कमेंट कर देना। अगर तुम नीट के एस्पिरेंट हो, कुछ भी हो भाई, कमेंट करो, मैं तुम्हारा दुख जानना चाहता हूँ। थोड़ा वीडियो को एंगेजमेंट मिल जाएगी, हाइप वाइप कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, और अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा मेरे CUT का स्कोर। और भाई इसके अलावा दूसरे तीसरे कुछ एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, उनके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करूँगा। मिलता हूँ मैं तुमसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जागते रहो। बाय बाय, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये कहीं का कॉपी किया था मैंने। बाय बाय बाय, पीस आउट।